नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी में। आज के वीडियो में हम क्लास 3 सीबीएसई के एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक से चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ये एक्चुअली ग्रामर की वर्क बुक है फॉर क्लास 3 इन सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न। So this book is very much important in the process of learning grammar, practicing sentences and different kinds of grammatical rules. So with this book, it will be easy for you all to learn a perfect English in your starting years. So let us start our chapter number 1, that is nouns. तो basically what is noun? Noun होते क्या हैं? एक साधारण भाषा में अगर मैं आपको डिफाइन करके बताऊं, everything has a name. इस धरती पर जो भी चीज है उसका एक नाम होता है और उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बुक। यहाँ पे दो नाउन है, देखो, सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश और जिससे पढ़ रहे हैं, जिस चीज की हेल्प से पढ़ रहे हैं, उस थिंग का नाम है बुक। ठीक है, तो एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग हैज इट्स नेम और उस नेम को ही हम नाउन कहते हैं। वेरी सिंपल है ना। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। हियर यू ऑल हैव बीन गिवन सम पिक्चर्स, अ टॉफी, कैंडी दैट इज गॉट, प्लेट, अ गर्ल, her name is Tara, horse, hill, mug, this is a boy, his name is Harry, and a dog. All these names have been given in this box. Now, this is a word search. It is a word game. You have to find out all the names in this box. Okay? So, let's start. First of all, I am able to see the name Tara. She is Tara. Now, another name that I can find out is Hill. You have to look very carefully and then circle the words. ठीक है? One more word I can easily find out is mug. This is candy. Easy it is. Yes or no? Tell me. Now, look here. What's this? Harry. Harry is the name of the boy. One more word I have found out. And this is dog. ठीक है? Hey, I can see one more word. This is got. Okay? तो अब कितनी पिक्चर्स बाकी बची हैं? एक तो प्लेट और एक हॉर्स। हमें ये दो वर्ड और ढूंढने हैं। Here I can find plate and this is horse. We have done the question. Easy है। आपको थोड़ा ध्यान देकर इस पूरे स्क्रैम्बल में से अपने टारगेटेड वर्ड्स को ध्यान से देखना है, आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आप यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये सभी नाउन हैं, क्योंकि ये किसी न किसी चीज का नाम है। पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से देखो, तारा और हैरी में कैपिटल लेटर्स से शुरू हो रहा है नाम। तारा में टी कैपिटल लेटर है, हैरी में एच कैपिटल लेटर है और बाकी सब स्मॉल लेटर्स से शुरू हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कैन यू टेल मी द डिफरेंस, व्हाई इट इज सो? इनफैक्ट आपका अगला क्वेश्चन भी यही है, व्हाई डू सम ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स? कि इनमें से कुछ जो नाउन्स हैं या नेम्स हैं ये कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, ऐसा क्यों? कोई मुझे बता सकता है? चलो मैं बताती हूँ। हैरी और तारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो स्पेशल नाम है एक लड़की और एक लड़के के। ठीक है, और जब भी हम स्पेशल नेम्स की बात करते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ ये पिक्चर है हॉर्स की। हॉर्स को आप देखेंगे स्मॉल लेटर से बताया हुआ है। अगर इसी को मैं चेतक कह देती, चेतक द हॉर्स, तो ये इस हॉर्स का प्रॉपर नाम होता, तो चेतक का सी कैपिटल होता। और क्या आप मुझे बता सकते हैं चेतक हमारे किस राजा के घोड़े का नाम था? ये आपका होमवर्क है, पूछकर अपने मम्मी पापा से और फिर मुझे जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ आपसे पूछा हुआ है, व्हाई डू ऑल योर क्लासमेट्स नेम बिगिन विद कैपिटल लेटर? आपके सभी क्लासमेट्स का नाम कैपिटल लेटर से क्यों शुरू होता है? क्योंकि वो उनके प्रॉपर नाम है। अगर आपकी क्लास को ग्रुप्स में बांटा जाए तो एक गर्ल्स का ग्रुप हो जाएगा, एक बॉयज का ग्रुप हो जाएगा, दैट विल बी कॉमन नाउन। ओके, लेकिन अब हर लड़की का एक प्रॉपर नाम होगा और हर लड़के का भी एक प्रॉपर नाम होगा, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी नेम दैट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर? क्या आपने कभी कोई ऐसा नाम देखा है जो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता? यस, जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं या फिर कलेक्टिव नाउन होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते। बच्चों, अगर आपको नाउन्स समझने में कोई परेशानी है या कहीं कोई डिफिकल्टी फील होती है तो आप मुझे कमेंट करके कहिएगा, मैं आपके लिए नाउन्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगी। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2। हियर द बुक इज टेलिंग अस दैट नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। कि किसी भी व्यक्ति, जानवर, जगह या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नाम बताने वाले शब्दों को हम नाउन कहेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स ऑफ पीपल,
places, animals और things of the same kind are called common nouns. यानी एक ही जैसे लोग हों, जगहों का नाम, एनिमल्स का नाम या थिंग्स का नाम, इनको हम कॉमन नाउन कहेंगे. जैसे बॉय, बॉय कहते ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ किसी भी लड़के की बात हो रही है. कोई प्रॉपर उसका नाम नहीं बताया गया, बस एक बॉय बोल दिया, तो बॉय कहते ही हमारे दिमाग में इमेज बॉय की ही बनेगी, है ना. वुमन, वुमेन मीन्स कोई भी औरत, जो आपकी टीचर भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वुमेन कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया गया है. रिवर, दुनिया में कितनी सारी रिवर्स हैं, तो अगर हम सिर्फ रिवर कहें तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है, बहते हुए पानी की एक नदी. ठीक है. फॉरेस्ट, जंगल. टाउन, कोई भी टाउन हो सकता है. टाइगर, टाइगर भी बहुत टाइप के होते हैं. केक, पेंसिल, ये सभी कॉमन नाउन्स हैं, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का जो कॉमन नाम है, जिससे हम उसकी इमेज फटाफट अपने दिमाग में बना लेते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. नाउ आपको फिर से एक ग्रिड दिया गया है और बॉक्स में आपकी सहूलियत के लिए कॉमन नाउन्स की एक लिस्ट दी गई है. आपको ये स्पेलिंग्स यहाँ इस ग्रिड में फाइंड आउट करनी है. ओके. और आपके लिए देखो प्लेग्राउंड, ये एक वर्ड इन्होंने मार्क भी कर रखा है, सर्कल भी कर रखा है. तो चलो अब हम बाकी के कॉमन नाउन्स को सर्कल करते हैं जल्दी जल्दी. योर फर्स्ट वर्ड इज एप्रिकॉट, और मुझे तो एकदम से दिख गया है एप्रिकॉट ग्रिड में कहाँ पर है. हेयर इज एप्रिकॉट. जिराफ, तो जिराफ को ढूंढे. आप भी कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है ये. इससे आपके दिमाग की, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. सबसे पहले जी देखो, पूरे ग्रिड में जी कहाँ है. ये रहा जी, और यहाँ से आपके जिराफ की स्पेलिंग बन रही है, तो चलो इसको सर्कल कर देते हैं. नाउ मैना, एक बर्ड का नेम है ये. एम को देखो, और एम के बाद वाई होना चाहिए. एम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे ई है, तो ये वर्ड नहीं बनेगा हमारा. ये भी एम ई है, नहीं बन सकता. लेकिन ये रहा MYNAH, MYNAH. लेट्स सर्कल इट. टी पॉट, हेयर इज टी पॉट. नाउ कजिन, ये रहा कजिन. अब हमें ढूंढना है हॉकी. हॉकी इज इंडियाज नेशनल गेम. हेयर इज हॉकी. नीस, अब हमें ढूंढना है फ्रॉग. FROG, ये रहा फ्रॉग. मैकेनिक, MECH, कहाँ पर है MECH. ये रहा MECH, तो इसको हम सर्कल कर देंगे. तो हमारा ये ग्रिड भी कंप्लीट हुआ. नाउ अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस. आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कॉमन नाउन्स को सर्कल करना है. कॉमन नाउन की पहचान क्या है, कि ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही रहेंगे, और प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू होंगे. ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखना. हर सेंटेंस में देयर मे बी मोर देन वन कॉमन नाउन इन ईच सेंटेंस. इन्होंने कहा है एक सेंटेंस में एक से ज्यादा कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, तो एक ही अंडरलाइन करके मत रह जाना. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 1. द हॉल वाज डेकोरेटेड विद बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. यहाँ पर हमारे कौन कौन से कॉमन नाउन है. सबसे पहले हॉल, क्योंकि ये प्लेस का नाम है. ठीक है. फिर बैलून्स, ये भी तो चीज है ना. ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर, कलर भी हमारा कॉमन नाउन हो, क्योंकि यहाँ पर देखो हॉल इज द जनरल नेम ऑफ प्लेस, balloon is the general name of a thing, colors is also general name of thing. ठीक है. So this sentence has 3 common nouns, hall, balloons and colors. Done it is. Let us move on to the sentence number 2. Kiara rides her bicycle in the evening. तो Kiara क्या common noun है? No. Kiara is a special name of a girl, so it is not a common noun. It will be proper noun. Bicycle एक general name है. It is a common noun. ये एक वस्तु का नाम है. इस सेंटेंस में हमारा एक ही कॉमन नाउन है. सेंटेंस नंबर 3. रजत फॉरगॉट हिज पेंसिल बॉक्स इन द लाइब्रेरी. रजत अपना पेंसिल बॉक्स लाइब्रेरी में भूल गया. यहाँ पे रजत प्रॉपर नाउन है, लेकिन पेंसिल बॉक्स जनरल नेम ऑफ अ थिंग. ठीक है. दिस इज आवर कॉमन नाउन. एंड लाइब्रेरी, इट इज ऑल्सो अवर कॉमन नाउन. लाइब्रेरी इज द जनरल नेम ऑफ अ प्लेस. अब हम आते हैं पेज नंबर 3 पर. सेंटेंस नंबर 4 इज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम. पहला कॉमन नाउन है हमारा ट्रेन. इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जनरल नेम ऑफ अ ट्रांसपोर्ट. एट द स्टेशन, स्टेशन भी वो जगह का नाम जहाँ पर ट्रेन रुकती हैं, तो ये भी कॉमन नाउन हुआ. दिस सेंटेंस हैज 2 कॉमन नाउन्स. नाउ सेंटेंस नंबर 5. द चिल्ड्रन सॉ मैनी एनिमल्स इन द नेशनल पार्क. बच्चों ने नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स देखे. तो यहाँ पर कितने कॉमन नाउन है बताओ. फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन, देन एनिमल्स, एंड देन वेयर डिड दे सी मैनी एनिमल्स, नेशनल पार्क. तो ये भी एक जगह का नाम हुआ. दिस इज ऑल्सो कॉमन नाउन. नाउ सेंटेंस नंबर 6. बताओ मैं करवाऊं कि आप खुद से करेंगे. चलिए ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करके बताएंगे. नाउ वी विल रीड अबाउट प्रॉपर नाउन्स. जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. कॉमन नाउन जो अभी हम पढ़कर आए हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में. प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का जब हम स्पेशल नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे. ये मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. प्रॉपर नाउन की एक और खास बात ये होती है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. ओके. जैसे कि आमरा, राजू, चेन्नई, द रेड फोर्ट. ये दोनों एक लड़की का नाम, एक बॉय का नाम, एक सिटी का नाम और एक रेड फोर्ट, ये भी एक प्लेस का नाम है.
ठीक है। तो ये स्पेशल नाम होने की वजह से देखो, आमरा का ए कैपिटल, राजू में आर कैपिटल, चेन्नई में सी कैपिटल, द रेड फोर्ट, यहाँ पे रेड फोर्ट नाम है तो आर और एफ कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं, ठीक है। द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, एक वीक में कितने डे होते हैं? 7 डेज। 7 दिनों के नाम भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। मंथ्स के नाम भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। सम स्पेशल डेज, साल में कुछ स्पेशल डेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन हुआ, गांधी जयंती, मकर संक्रांति, तो ये सभी प्रॉपर नाउन है क्योंकि इनके स्पेशल नाम दिए गए हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स, इन्हें भी हम प्रॉपर नाउन ही कहेंगे। दे ऑल बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, ये सभी, चाहे आप संडे मंडे लिखें, चाहे आप जनवरी फरवरी लिखें, या साल में आने वाले स्पेशल डेज के नाम लिखें, सभी कैपिटल लेटर्स से लिखे जाते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, ठीक है। लाइक थर्सडे में टी कैपिटल, फरवरी में एफ कैपिटल, इंडिपेंडेंस डे में आई एंड डी कैपिटल। क्लियर है? अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं आपको और क्लियर करके बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर सी, सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। आपको फिर 6 सेंटेंस दिए गए हैं जहां पर आपको प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है, और प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि बीच सेंटेंस में भी ये अगर लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर के साथ ही लिखा जाएगा, ओके। आवर न्यू पेट डॉग चेरी इज वेरी क्यूट, यहाँ पे कैपिटल लेटर से कौन सा वर्ड शुरू हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल आर, लेकिन आवर इज नॉट अ प्रॉपर प्रोनाउन क्योंकि सेंटेंस की बिगनिंग में पहला लेटर भी कैपिटल ही होता है, इसलिए इसे कैपिटल से लिखा गया है। लेकिन चेरी इज द स्पेशल नेम फॉर द पेट डॉग, इस पेट डॉग का स्पेशल नेम चेरी है, तो चेरी का सी कैपिटल है। नाउ दिस इज अवर प्रॉपर नाउन, वी हैव सर्कल्ड इट। इफ वी से ओनली डॉग देन इट विल बी अ कॉमन नाउन, बट वी आर गिविंग इट अ स्पेशल नेम, सो इट विल बिकम अ प्रॉपर नाउन, ओके। नाउ सेंटेंस नंबर 2 इज इरफान हैज अ शॉप इन दिल्ली नियर दरियागंज। इरफान एक लड़के का नाम है, उनकी शॉप कहाँ पर है? दिल्ली में, नियर दरियागंज, जगह का प्रॉपर नाम बताया गया है। यहाँ पर आपके 3 प्रॉपर नाम है, इरफान अ स्पेशल नेम फॉर अ बॉय, दिल्ली अ स्पेशल नेम फॉर अ सिटी, एंड दरियागंज इट इज ऑल्सो अ स्पेशल नेम फॉर अ प्लेस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेंटेंस नंबर 3, वी विल लीव फॉर कुर्ग ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के लास्ट फ्राइडे में हम कुर्ग के लिए निकलेंगे, वहां पर सैर करने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुर्ग, इट इज अ नेम ऑफ प्लेस, सो वी विल सर्कल इट। फ्राइडे, इट इज अ नेम ऑफ द वीकडे, एंड ऑल्सो अक्टूबर, इट इज अ नेम ऑफ अ मंथ, एंड these all are starting with capital letters, so these are our proper nouns. Now sentence number 4 देखते हैं। Last Christmas we went to my aunt's place in Shillong. पिछले क्रिसमस पर हम अपनी आंटी के घर पर गए थे जो शिलोंग में है, ठीक है। यहाँ पर आप कितने कैपिटल लेटर दिख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताओ। लास्ट, क्रिसमस का सी और शिलोंग का एस। लास्ट कैन नॉट बी अ प्रॉपर नाउन क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, लेकिन क्रिसमस इज द नेम ऑफ अ फेस्टिवल, we will circle it, and Shillong is the name of the place where their aunt is living, okay. So there are 2 proper nouns in this sentence. Samira has ordered a new pair of trousers. यहाँ पर आपको कितने proper noun दिख रहे हैं? Only one, and that is Samira. Now again sentence number 6 is your homework. ये आप अपने आप करेंगे. Now let us move on to the D section of this part. Some proper nouns in these sentences are not written correctly. आपकी ये वर्कबुक आपको हर तरीके से नाउन्स में परफेक्ट बनाने के लिए बनाई गई है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं लेकिन उन सेंटेंसेस में कुछ कमी रह गई है। क्या कमी रह गई? कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं लिखे, सही तरीके से नहीं लिखे। कैसे भाई? प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं लेकिन ये तो लिखना भूल गए। अब वो कमी हमें पूरी करनी पड़ेगी। करेक्ट देम एंड री राइट द सेंटेंसेज। हमें ये सेंटेंस फिर से करेक्ट करने हैं और करेक्ट करके दोबारा से लिखने हैं। आई बात समझ में? ध्यान से देखो यहाँ पर आपको कौन कौन सा प्रॉपर नाउन दिखता है। फर्स्ट वन इज आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन जापान, हर नेम इज एमा। मेरी एक फ्रेंड है जो जापान में रहती है और उसका नाम एमा है। यहाँ पर आपको कौन से प्रॉपर नाउन्स दिख रहे हैं बताओ मुझे। क्या फ्रेंड प्रॉपर नाउन होगा? नो, इट विल बी अ कॉमन नाउन। लेकिन फ्रेंड का नेम जब बताया गया है तो दिस विल बी अ प्रॉपर नाउन। यहाँ हमें एमा का ई कैपिटल करना होगा। एंड जापान इज द नेम ऑफ अ कंट्री, जापान एक कंट्री का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। लेट अस रीराइट द सेंटेंस वंस अगेन। आई हैव डन दिस फॉर यू। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन जापान, जापान का जे कैपिटल, हर नेम इज एमा, एमा का ई कैपिटल हमने कर दिया, तो दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। पेज नंबर 4, सेंटेंस नंबर 2, जेके रॉलिंग इज अ फेमस ब्रिटिश राइटर। जेके रॉलिंग एक फेमस ब्रिटिश राइटर है। ये राइटर कहाँ की रहने वाली है? ब्रिटेन की, ठीक है। सो वी आर कॉलिंग हर ब्रिटिश राइटर। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी जेके रोलिंग की फेमस नॉवल सीरीज का क्या नाम है? आई गेस आपको पता होगा, हैरी पॉटर। याद आया? हैरी पॉटर की जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं
वो इन्होंने ही लिखी है और शी इज वेरी मच फेमस अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जेके तो इन्होंने कैपिटल कर दिया, लेकिन रॉलिंग इज हर सरनेम, तो हमें रॉलिंग का आर भी कैपिटल करना होगा। एंड देन ब्रिटिश, ये इनकी नेशनलिटी दिखा रहा है कि ये किस देश की सिटीजन है, तो ब्रिटिश का बी भी कैपिटल होगा। जेके रॉलिंग इज अ फेमस ब्रिटिश राइटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई अंकल हैज अ पेट कैट कॉल्ड मैटी। How can we write this? We can write this sentence like this, where we will write M as a capital letter because it is a proper name of the pet cat. Now sentence number 4, our family is moving to Shimla next month. It is very simple. This is your part of work. आप खुद से करेंगे. Sentence number 5, the Brahmaputra is a river in Assam. Assam is the name of a state in our northeast India, and Brahmaputra is the special name of a river. So we can write the sentence like this. The Brahmaputra is a river in Assam. Brahmaputra का B and Assam का A capital हो जाएगा, ठीक है? Our class will go to the National Rail Museum on Tuesday. This is again very easy sentence. तो ये दो sentence number 4 and 6 is your part of homework. If you find any difficulty, you can ask me without any hesitation. I will tell you the right answer. Okay. Now let us move on to the question number E. In column A are some proper nouns, and in column B the common nouns that match with them. आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम A and कॉलम B. कॉलम A में सभी प्रॉपर नाउन हैं और कॉलम B में उन प्रॉपर नाउन से रिलेटेड उनके कॉमन नाउन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको अभी इन्हें मैच करना है। यहाँ पर मैं आपकी फैसिलिटी के लिए लाइंस ड्रॉ नहीं करूंगी, सिर्फ यहाँ पर नंबर 1 2 3 करके मैच कर दूंगी। आप अपनी बुक में इजीली उसे ड्रॉ करके मैच कर सकते हैं। आर के नारायण, डू यू नो दिस नेम? आर के नारायण इज अ फेमस राइटर, तो वी कैन मैच दिस विद राइटर इन द कॉलम बी। नाउ वोल्डेमॉर्ट, वेल अभी हमने बात की थी जेके रॉलिंग इज अ फेमस ब्रिटिश राइटर। उनके फेमस नॉवल का नाम है हैरी पॉटर। ये एक सीरीज है बुक्स की, नॉवेल्स की, तो उसमें एक इविल विजार्ड का नाम है वोल्डेमॉर्ट। सो वी विल मैच इट विद ई, इविल विजार्ड इन कॉलम नंबर बी, ठीक। कोणार्क सन टेम्पल, इट इज अ मॉन्यूमेंट, so we will write 3 in front of monument. Zurich, Zurich is a city. पंचतंत्र, किस किसने ये बुक पढ़ी है? Well, this is a famous book with lots of moral stories that will enhance your moral values. ये इतनी अच्छी बुक है बच्चों की, कहानियों के माध्यम से आपके अंदर इतनी सारी moral values ये बुक अनजाने में ही डाल देती हैं कि आपकी लाइफ बहुत ईजी और बहुत अच्छी बन जाती है। आप सभी को, बच्चों को ये बुक स्पेशली जरूर जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। वी विल मार्क नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ फेमस बुक फॉर पंचतंत्र। विनी द पूह, फेमस कार्टून कैरेक्टर, एक छोटा सा भालू जो हमेशा शहद ढूंढता रहता है, छोटी सी टी शर्ट पहन के, बहुत क्यूट भालू है, मेरा फेवरेट है। सो वी विल मार्क नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ कार्टून कैरेक्टर विनी द पूह। लोहड़ी, हैव यू हर्ड दिस नेम एवर बिफोर? Lohri is a famous festival of Punjab, so we will mark number 7 in front of festival. Now PV Sindhu, who is she? PV Sindhu is a famous badminton player of India. She has won many medals for India at different platforms, so we will mark number 8 in front of sports person. Okay, very easy it is. Question number F on page number 5. The box given below contains the name of some common nouns. Write them in correct column. आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे कॉमन नाउन दिए गए हैं। दिस कॉलम इज फॉर फ्लावर्स, दिस कॉलम इज फॉर बर्ड्स, दिस इज फॉर ट्री एंड दिस इज फॉर एनिमल्स। लेट अस स्टार्ट। ट्यूलिप is a flower, lily is also a flower, next jasmine is also a flower, next is daisy, daisy is also a flower, ठीक है। Now we will fill the column number 2 that is meant for birds. First of all, kingfisher is a bird, eagle is also a bird, dove is also a bird, and robin, robin is a kind of bird, जो छोटी सी चिड़िया हम देखते हैं ना, उसे रॉबिन कहते हैं, ओके। Now we will fill the column tree. Willow is a kind of tree, birch, maple and cedar. These all are trees. Now let us find out the animals. Otter, walrus, mole and hedgehog. These all are animals. So these are proper nouns of flower. These are proper nouns of birds, proper nouns for trees and proper nouns for animals. So here the chapter number 1 of your grammar workbook has been completed. I hope आपको common noun और proper noun का difference समझ में आया और सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल मेक अ वीडियो ऑन नाउन फॉर यू, ओके। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये वर्कबुक सॉल्व करने में हेल्प मिले। एंड गुरुकुल लेगेसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस चैनल इज ओनली मेंट फॉर स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प इन देयर एकेडमिक सेक्शन। सो आई नीतू राठौर फ्रॉम गुरुकुल लेगेसी साइनिंग ऑफ दिस टाइम। See you soon in our next video. Bye bye. Ram Ram.